आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 5वां वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमांत, मध्यमा और श्रेणी की लंबाई के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम कुछ और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी पहली परिभाषा है आवृत्ति घनत्व या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये क्या है कि किसी श्रेणी की आवृत्ति और श्रेणी की लंबाई, श्रेणी की आवृत्ति और आप जानते हैं जैसे इस टेबल में 3, 12, 4, 6 ये सब क्या है, श्रेणी की आवृत्ति है। और श्रेणी की लंबाई, जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो श्रेणी की लंबाई चली आएगी, के अनुपात को हम उस श्रेणी का आवृत्ति घनत्व कहते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, आवृत्ति घनत्व बराबर श्रेणी की आवृत्ति डिवाइडेड बाय श्रेणी की लंबाई। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो जैसे यहाँ श्रेणी क्या है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये जो है एक्सक्लूसिव है, श्रेणी बाह्य पद्धति में लिखा गया है। तो हम अगर इसे हम घटा दें तो श्रेणी की लंबाई चली आएगी। तो 40 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 10, फिर 50 माइनस 40 ये भी होगा 10, 60 माइनस 50 10 और 70 माइनस 60 10 होगा। तो हमारी आवृत्ति घनत्व क्या होती है, आवृत्ति बाई जो श्रेणी की लंबाई है। तो 3/10 यानी 3/10 अगर हम इसे भाग करेंगे तो 0.3 आएगा। इसी प्रकार के 12 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा 1.2 आएगा। और 4 को 10 से भाग करेंगे तो 4/10 बराबर 0.4 और 6 को भाग करेंगे तो 0.6। तो ये 0.3, 1.2, 0.4, 0.6 ये सब क्या है, आवृत्ति घनत्व है। आगे के परिभाषाओं को देखते हैं। तो हमारी अगली परिभाषा है आपेक्षिक आवृत्ति यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है कि किसी श्रेणी की आवृत्ति और आवृत्तियों के कुल योग यानी फ्रीक्वेंसी, किसी क्लास की, किसी श्रेणी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी और जो कुल आवृत्ति होगी उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस श्रेणी की आपेक्षिक आवृत्ति कहा जाता है। यानी आपेक्षिक आवृत्ति बराबर होगा श्रेणी की आवृत्ति बटा कुल आवृत्ति यानी आवृत्तियों का योग। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और परिभाषा है, अगर हम आपेक्षिक आवृत्ति को प्रतिशत में बदल दें तो उसे हम कहते हैं आवृत्ति प्रतिशत दर। यानी आपेक्षिक आवृत्ति को प्रतिशत में प्रकट किया जाए तो उसे आवृत्ति प्रतिशत दर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी आवृत्ति प्रतिशत दर बराबर श्रेणी की आवृत्ति बटा आवृत्तियों का योग गुने 100। इन दोनों परिभाषाओं को जो है हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं, यहाँ श्रेणी क्या है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है। ये आवृत्ति दी गई है। तो सबसे पहले हम आवृत्तियों का योग याद कर लेंगे, यानी इसका कुल जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15 का 5 हाथ में 1 यानी 25। तो हमारी जो आपेक्षिक आवृत्ति होगी उसे हम 3/25 कर देंगे। तो जब हम 3 को 25 से भाग करेंगे तो हमारा जो है मान आएगा 0.12। इसे आप भाग करके चेक कर सकते हैं। फिर हम 12 को 25 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.48। फिर जब हम 4 को 25 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.16। और जब हम 6 को 25 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.24। इसे आप जो है भाग करके चेक कर सकते हैं। अब आवृत्ति प्रतिशत दर क्या होगा, जो आपेक्षिक आवृत्ति निकली है उसी को हम 100 से गुना कर देंगे। यानी 0.12 को 100 से गुना करने के बाद हमारा बनेगा 12%। 0.48 को गुना करने के बाद 100 से गुना करने के बाद बनेगा 48। और 0.16 को गुना करने के बाद बनेगा 16%। और 0.24 को जो है 100 से गुना करने के बाद बनेगा 24%। यानी ये जो है आवृत्ति प्रतिशत दर हो गई। हम लोगों ने जिन परिभाषाओं को जो है सीखा है उसी को इस सब पूरे जो है तालिका में लिख दिया गया है, ताकि आप एक बार जो है उसको रिवाइज के तौर पे देख लें। तो
एक जो है तालिका है, इसमें दैनिक खर्च है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है। उसकी आवृत्ति 7, 13, 11, 13, 4 और 2 है। सबसे पहले हम श्रेणी सीमा ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी सीमा में न्यूनतम श्रेणी सीमा और बृहत्तम श्रेणी सीमा जो है हमें निकालना होगा। तो इस जो श्रेणी है इसमें जो निम्नतम मान होगा उसे हम कहेंगे न्यूनतम श्रेणी सीमा, और जो बड़ा मान होगा उसे कहेंगे बृहत्तम श्रेणी सीमा। तो न्यूनतम हो गया 0 और बृहत्तम हो गया 10। इसी तरह से दूसरे श्रेणी का न्यूनतम श्रेणी सीमा 10 और बृहत्तम 20, इसका हो जाएगा 20 और 30, इसका 30 और 40, इसका 40 और 50, ये न्यूनतम ये बृहत्तम। इसी तरह से इस श्रेणी का जो है होगा बृहत्तम न्यूनतम श्रेणी सीमा 50 और बृहत्तम 60। अब जो हमें श्रेणी सीमांत निकालना है, तो इससे पहले श्रेणी सीमांत जब भी हम निकालेंगे तो हम चेक करेंगे जो श्रेणी है वो क्रमिक है या नहीं, लगातार है या नहीं, या दूसरी भाषा में कहे ये जो है एक्सक्लूसिव में है या नहीं, यानी श्रेणी बाह्य पद्धति में लिखा गया या नहीं। अगर श्रेणी बाह्य पद्धति है तो जो न्यूनतम श्रेणी सीमा है वही सीमांत भी होगा, यानी ये 0 जो है श्रेणी सीमांत होगा, 10 जो है उच्च सीमांत होगा, यहाँ 10, ये 20, ये 20, ये 30, ये 30, यहाँ 40, ये 40, ये 50, ये 50 और ये 60। जब भी याद रखिए, जब भी जो श्रेणी है अगर श्रेणी बाह्य पद्धति में लिखा गया है, एक्सक्लूसिव मेथड में लिखा गया है, तो जो श्रेणी सीमा होगी और श्रेणी सीमांत होगा दोनों ही क्या होगा, समान होगा। अब हम मध्यमा निकालेंगे। तो मध्यमा निकालना हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो न्यूनतम है और जो बृहत्तम है श्रेणी सीमा या सीमांत में भी निम्नतम और उच्चतम सीमांत जो है उन दोनों को जोड़ के उसे 2 से भाग देना ही हमें, भाग देने से हमें मध्यमा ज्ञात हो जाएगी। यानी 0 + 10, 10/2 यानी 5 आएगा भाग करने के बाद, ये 5 हो जाएगा। फिर 10 + जो 20 जोड़ेंगे तो 30 और 2 से भाग करेंगे तो 30/2 15, 20 + 30 50, भाग करेंगे तो 25, 2 से 30 और 40 जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 चला आएगा। फिर 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 और 2 से भाग करेंगे तो 45। फिर 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 और 2 से भाग करेंगे तो 55 चला आएगा। उसके बाद श्रेणी की लंबाई, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये एक्सक्लूसिव मेथड में है नहीं, ये पहले से ही एक्सक्लूसिव मेथड में है, यानी जो श्रेणी बाह्य पद्धति में है, तो इन दोनों को घटा देंगे। 10 - 0 10 श्रेणी की लंबाई, 20 - 10 10, 30 - 10 30 - 20 10 आएगा, 40 - 30 10 आएगा, 50 - 40 10 आएगा और 60 - 50 भी 10 आएगा। तो श्रेणी की लंबाई क्या हो गई, ये हो गया। आवृत्ति घनत्व, अभी हम लोगों ने आवृत्ति घनत्व के बारे में पढ़ा। आवृत्ति घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जो आवृत्ति है उसे हम श्रेणी की लंबाई से भाग कर देते हैं। तो 7 को 10 से भाग करेंगे तो 0.7 आएगा, 13 को 10 से भाग करेंगे तो 1.3 आएगा, 11 को 10 से भाग करेंगे तो 1.1, 13 को 10 से भाग करेंगे तो 1.3, 4 को 10 से भाग करेंगे तो 0.4 और 2 को 10 से भाग करेंगे तो 0.2। तो ये हो गया हमारा आवृत्ति घनत्व। अब हम निकालेंगे आपेक्षिक आवृत्ति। तो आपेक्षिक आवृत्ति निकालने के लिए हमें आवृत्तियों का योग चाहिए कुल, तो हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले कुल बराबर, तो 7 - 3 = 10, 1 = 11, 3 = 14, 4 = 18, 2 = 20 के 0 हाथ में 2, 2 = 1, 3, 1 = 4, 1 = 5, यानी कुल कितना हो गया, 50 हो गया। तो हम जो है आपेक्षिक आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, जो आवृत्ति है उसे कुल आवृत्ति से भाग कर देंगे, यानी 7/50। जब इसे हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.14। फिर 13 को हम 50 से भाग करेंगे, जब इसे हम भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.26। फिर 11/50, जब इसे हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.22। ये भाग जो है आप खुद से जो है रफ पेज में कर सकते हैं। फिर 13 को फिर से 50 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.26। फिर 4 को
50 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.08, और 2 को जब 50 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.04। तो ये क्या हो गया, अपेक्षित आवृत्ति। अब हम आवृत्ति प्रतिशत दर ज्ञात करेंगे, तो अपेक्षित आवृत्ति को 100 से गुना कर देने पर ही जो है आवृत्ति प्रतिशत दर ज्ञात हो जाता है। तो जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तो ये 14% हो जाएगा। जब हम इसे 100 से गुना करेंगे 0.26 को तो 26% हो जाएगा। जब 222 को 100 से गुना करेंगे तो 22%, इसको गुना करेंगे तो 26, ये 8% और ये 4%। तो ये जो है हम लोग ने जब जितना सीखा है उसका एक कहेंगे सार है, कंप्लीट हो गया है। पिछले तालिका की तरह ही हम इस तालिका की भी जो है समाधान सीखेंगे। पिछले तालिका और इस तालिका में अंतर यह है कि पिछला तालिका जो है श्रेणी बाह्य पद्धति में लिखा गया था और यह श्रेणी अंतर्गत पद्धति में लिखा गया है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो श्रेणियां हैं 1 से 10 है, 11 से 20 है, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 है। तो हम देख रहे हैं कि जो है ये दोनों क्रमिक नहीं है, क्रमिक नहीं है। तो जब भी क्रमिक नहीं रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी अंतर्गत पद्धति। तो इसमें जो श्रेणी सीमा होती है, जो यहाँ जो मान है वही जो है श्रेणी सीमाएं होती हैं। तो जो न्यूनतम श्रेणी सीमा इसकी होगी वो 1 होगी और जो बृहत्तम होगी वो 10 होगी। यहाँ इस दूसरे वाले की 11, ये 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60। तो श्रेणी सीमा जो है आसान होगी, किंतु जब हम श्रेणी सीमांत निकालेंगे तो श्रेणी सीमांत पता करने से पहले हमें इसे जो है क्रमिक या बराबर करना पड़ेगा। तो क्रमिक या बराबर करने का एक आसान तरीका क्या है कि जो इसका जो है निम्नतम है और इसका उच्चतम है, इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो 11 माइनस 10 कितना होता है, हम यहाँ निकाल सकते हैं 11 माइनस 10 बटा 2। तो 1/2 जिसे हम अगर भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। तो निम्न श्रेणी सीमांत ज्ञात करने के लिए हम 0.5 घटा देंगे और उच्च ज्ञात करने के लिए 0.5 इसमें जोड़ देंगे। तो जब हम वहाँ 1 से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 0.5, और जब 10 में 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10.5। इसी तरह से इसका क्या होगा, 11 से हम 0.5 घटा देंगे तो बचेगा 10.5, और 20 में जोड़ देंगे तो 20.5। फिर 21 में जो है हम 0.5 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 20.5, और 30 में जोड़ देंगे तो 30.5। इसी तरह से 21 में से 0.5 घटाएंगे तो 30.5, और 40 में जोड़ देंगे तो 40.5। फिर 41 में से घटा देंगे तो 40.5, और 50 में जोड़ देंगे तो 50.5। फिर 51 में घटा देंगे तो 50.5, और इसमें जोड़ देंगे 60.5। तो ये हमारा क्या होगा, श्रेणी सीमांत। जब हम श्रेणी अंतर्गत लिखते हैं उसी समय जो है श्रेणी सीमा और श्रेणी सीमांत में जो है अंतर दिखाई पड़ता है। अब हम निकालेंगे मध्यमा। तो मध्यमा निकालने के लिए आप श्रेणी सीमा का भी प्रयोग कर सकते हैं या श्रेणी सीमांत का भी प्रयोग कर सकते हैं। मध्यमा का मान दोनों ही में सेम आएगा, दोनों में ही सेम आएगा। तो 1 + 10 11 को हम 2 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5.5 या 5.5। तो हम यहाँ 5.5 लिख देंगे। फिर 11 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 31, और उसे हम जब 2 से भाग करेंगे तो 15.5। इसके बाद 21 और 30 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25.5। उसके बाद आएगा 35.5, 45.5 और फिर 55.5। तो मध्यमा अगर हम क्रम से निकाल रहे हैं तो एक आसान तरीका क्या है कि जो है हर बार जो है इसमें जो श्रेणी की लंबाई है वो जोड़ते जाएं, अपने आप चला आएगा। अब हम अगला जो है श्रेणी की लंबाई निकालेंगे। तो श्रेणी की लंबाई निकालते समय हमेशा याद रखें, हमें श्रेणी सीमांत का ही प्रयोग करना है। श्रेणी की लंबाई जो है श्रेणी सीमा से नहीं ज्ञात की जा सकती है, श्रेणी सीमांत से ज्ञात की जा सकती है। तो 10.5 से हम 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 10। फिर 20.5 से 10.5 घटाएंगे तो आएगा 10। फिर 30.5 से 20.5 घटाएंगे तो 10। इसी प्रकार से बाकी जो श्रेणियां हैं उनकी भी लंबाई जो है 10 ही आएगा। अब अपेक्षित घनत्व क्या ज्ञात करेंगे, तो अपेक्षित घनत्व आवृत्ति घनत्व ज्ञात करेंगे। तो आवृत्ति घनत्व क्या होता है,
जो आवृत्ति है उसे हम श्रेणी की लंबाई से भाग कर देते हैं। तो 6 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.6, 11 को 8 को भाग करेंगे तो 0.8, 11 को भाग करेंगे तो 1.1, 7 को भाग करेंगे तो 0.7, 8 को भाग करेंगे तो 0.8 और 10 को भाग करेंगे तो 1.0 आ जाएगा। इसके बाद अब हमें आपेक्षिक आवृत्ति ज्ञात करना है। तो आपेक्षिक आवृत्ति ज्ञात करने से पहले हमें जो है आवृत्ति का योग चाहिए। तो 6, 8, 14, 1, 15, 7, 22, 8, 30 का 0, हाथ में 3, 3, 1, 4, 1, 5, यही कितना हो गया कुल योग। कुल जो है आवृत्ति कितनी हो गई 50। तो आपेक्षिक आवृत्ति हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपेक्षिक आवृत्ति हमें जो आवृत्ति है उसे कुल आवृत्ति से भाग करना पड़ता है, यानी 6/50। तो इसमें जब 50 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.12। जब हम 8 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.16। फिर 11 जो है यहाँ 11 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.22। फिर जब हम 7 को भाग करेंगे 50 से तो हमारा आ जाएगा 0.14। और जो है जब हम 8 को भाग करेंगे 50 से तो आएगा 0.16। और जब हम 10 को 50 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.20, यानी 20। अब हम आवृत्ति प्रतिशत दर ज्ञात करेंगे। तो आवृत्ति प्रतिशत दर ज्ञात करने के लिए आपेक्षिक आवृत्ति को ही 100 से गुना कर दिया जाता है। तो जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12%, ये 16%, ये 22%, ये 14%, सब 100 से गुना हो रहा है। जब हम 0.14 100 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, ये 16% और ये 20%। इन दोनों तालिकाओं के अध्ययन के बाद हम लोगों ने श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमांत, मध्यमा, श्रेणी की लंबाई, आवृत्ति घनत्व, आपेक्षिक आवृत्ति और आवृत्ति प्रतिशत दर कैसे ज्ञात करते हैं ये सीख लिया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन दोनों तालिकाओं का अध्ययन करें। इन तालिकाओं से पहले जो 2 परिभाषाएं बताई गई हैं उनको ध्यान से देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।